हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेज। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो इस वीडियो में आप लोगों को 30 प्रश्न मिलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम हो, या रेलवे हो, या एसएससी हो, या बैंक हो, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। ए ऑप्शन में दिया है 2:1, बी ऑप्शन में दिया 8:1, सी ऑप्शन में दिया है 1:2 और डी ऑप्शन में दिया है 1:8। तो एक नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा 1:8। 2 नंबर प्रश्न, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ए ऑप्शन द्रव्यमान, बी ऑप्शन आकृति और सी ऑप्शन चाल और डी ऑप्शन भार। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा चाल। 3 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। ए ऑप्शन 16वें, बी ऑप्शन 18वें और सी ऑप्शन 17वें और डी ऑप्शन 15वें। तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा 18वें। 4 नंबर प्रश्न, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। ए ऑप्शन साधारण बल, बी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल और सी ऑप्शन कोणीय बल और डी ऑप्शन अभिकेंद्रीय बल। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जंतु गर्म रक्त वाला होता है। ए ऑप्शन कबूतर, बी ऑप्शन मगरमच्छ और सी ऑप्शन मछली और डी ऑप्शन मेढक। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा कबूतर। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ए ऑप्शन पतंगा, बी ऑप्शन हाथी और सी ऑप्शन शार्क और डी ऑप्शन पोरपोइसेस। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा पोरपोइसेस। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। ए ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड, बी ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट और सी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड और डी ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, धुआं सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 7 और डी ऑप्शन 5। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा 10। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न, पौधे में लचीलेपन का कारण क्या है। ए ऑप्शन जाइलम, बी ऑप्शन एस्केलेरेनकाइमा और सी ऑप्शन कोलेनकाइमा और डी ऑप्शन फ्लोएम। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। ए ऑप्शन आयरन, बी ऑप्शन कार्बन और सी ऑप्शन क्लोरीन और डी ऑप्शन एल्यूमिनियम। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा आयरन। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ए ऑप्शन द्रव्यमान पर, बी ऑप्शन लंबाई पर और सी ऑप्शन दाब पर और डी ऑप्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा दाब पर। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। ए ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन, बी ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन श्वसन और डी ऑप्शन मलत्याग। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ए ऑप्शन कॉपर, बी ऑप्शन लेड और सी ऑप्शन सिल्वर और डी ऑप्शन एल्युमिनियम। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा एल्युमिनियम। 14 नंबर प्रश्न, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के
घोल का उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन नींबू के रस, बी ऑप्शन दूध और सी ऑप्शन सिरका और डी ऑप्शन बेकिंग सोडा। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? ए ऑप्शन ज्वारीय बल, बी ऑप्शन विद्युत स्थैतिक बल और सी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल और डी ऑप्शन नाभिकीय बल। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? ए ऑप्शन जाइलम, बी ऑप्शन कोलेनकाइमा और सी ऑप्शन एस्क्लेरेनकाइमा और डी ऑप्शन पैरेनकाइमा। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा एस्क्लेरेनकाइमा। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? ए ऑप्शन गल्फरों के द्वारा सांस लेना, बी ऑप्शन हड्डी या उपास्थि का अंतः कंकाल और सी ऑप्शन शल्क का बही कंकाल और डी ऑप्शन एस्यूडो कॉलम की उपस्थिति। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। 18 नंबर प्रश्न, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? ए ऑप्शन कांच, बी ऑप्शन पानी, सी ऑप्शन प्लास्टिक और डी ऑप्शन मिट्टी। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा मिट्टी। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न, धातुओं को किस गुण के कारण उनके पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होती है? ए ऑप्शन तन्यता, बी ऑप्शन प्रतिध्वन्यात्मकता और सी ऑप्शन चालकता और डी ऑप्शन आघात वर्धनीयता। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा आघात वर्धनीयता। 20 नंबर प्रश्न, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? ए ऑप्शन 487.0, बी ऑप्शन 109.0 और सी ऑप्शन 289.0 और डी ऑप्शन 189.0। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा 109.0। 21 नंबर प्रश्न, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 1 और सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 3। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा 2। 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न, डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? ए ऑप्शन क्यूटीन, बी ऑप्शन सैफरेनिन और सी ऑप्शन सुबेरिन और डी ऑप्शन काइटिन। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा सुबेरिन। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? ए ऑप्शन ज्वारीय बल, बी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल, सी ऑप्शन नाभिकीय बल और डी ऑप्शन विद्युत स्थैतिक बल। 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, पौधों में स्नावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है? ए ऑप्शन ऑक्सिन, बी ऑप्शन साइटोकाइनिन और सी ऑप्शन जिबरेलिन और डी ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा ऑक्सिन। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ए ऑप्शन वेग, बी ऑप्शन ऊर्जा, सी ऑप्शन शक्ति और डी ऑप्शन बल। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा शक्ति। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न, तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा होता है? ए ऑप्शन ओ और एफ, बी ऑप्शन एल आई और ओ और सी ऑप्शन एल आई और एच और डी ऑप्शन एफ आर तथा एच ई। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? ए ऑप्शन 0.0
255, बी ऑप्शन 0.025 और सी ऑप्शन 255 और डी ऑप्शन 25। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा 0.255। 28 नंबर प्रश्न, समूह में कितने समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं? ए ऑप्शन 18, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 7 और डी ऑप्शन 1। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा 18। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा संवेग। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है? ए ऑप्शन अंडकोश, बी ऑप्शन वृषण और सी ऑप्शन शुक्र वाहिका और डी ऑप्शन प्रोस्टेट। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा वृषण। तो दोस्तों ये थे 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग उस वीडियो को आसानी से देख सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।